हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज फ्राइडे 16th ऑफ अगस्त 2024। पहली बात, अगर मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान सीक्रेट शेयर करूं ज्ञान के ट्रेडिंग के लिए। टुडे इज द मंथ ऑफ अगस्त। अगर हम लोग देखें, सो दिस इज द जनवरी टू अगस्त। अगर आप कैलकुलेट करें, दिस इज द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड द अगस्त। ठीक है। सो ओवर देयर, अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज द 8th मंथ इन द ईयर। ओके, दिस इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। ओके, तो 8th मंथ ऑफ द ईयर दिस इज, एंड दिस मंथ हैव अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द ट्रेडिंग रूल। अगर आप WD ज्ञान के रूल्स की बात करेंगे तो आपने देखा होगा द नंबर 8 हैव अ वेरी डिफरेंट इंपॉर्टेंस इन द WD ज्ञान। अगर आपको नहीं पता है था, तो नाउ यू नो। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप गैन एंगल को ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज द गैन एंगल। So this is the GAN angle. Okay. Now, if you draw the GAN angle from any bottom to the any top, आपको दिख रहा है there is a number mentioned as the number 8. Okay. So number 8 is the very important number. Second thing, अगर आप कभी भी GAN retracement को draw करेंगे, तो GAN retracement या फिर GAN box को अगर आप draw करते हो, how much lines are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is the whole 8. Okay. मतलब 1, 8, 25% रूल से अगर आप कंप्लाई करेंगे मार्केट को, तो कितने नंबर्स आते हैं ओवरऑल? द 8 नंबर। ओके, तो नंबर 8 हैव अ वेरी डिफरेंट importance in the market, and on the 8th month of the year the market will either stabilize or restructure their momentum. तो if I अगर मैं सही से बात करूं, तो नंबर 8 पर मार्केट रिस्ट्रक्चर होते हैं। तो रिस्ट्रक्चर मूवमेंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको ट्रेड करना है, तो गैन एस्ट्रो के हेल्प आप ले सकते हो। लाइक मैं आज के जो इस वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं आपको जो मेथड समझाने वाला हूँ, दैट इज द जून 21 रूल, दैट इज द और मैं यहाँ पर आपको मार्च 21 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, द इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। ओके, सो ओवर देयर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो समर सॉल्स्टिस के हम यहाँ पर देख रहे हैं, द नंबर आर मेंशन्ड, द नंबर नहीं, एक्चुअली दिस इज द डेट मेंशन इज द जून 2021। तो इसके साथ हम लोग न्यूमरोलॉजी की जो साइकिल है उसको हम लोग कंबाइन करेंगे विद द नंबर 9, कल के वीडियो में जो हमने डिस्कशन किए थे। ओके, सो नंबर 9 का हम लोग मार्क कर लेते हैं, जून 21 का हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो इन दोनों का यूज हम लोग करेंगे, और मैं यहाँ पर स्टॉक्स के कुछ एग्जांपल लूंगा। चलिए, फर्स्ट स्टॉक हम लोग लेते हैं मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस को अगर हम लोग देखते हैं, तो जून 21, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जून 21, दिस इज द जून 21। अब अगर हम लोग देखें, तो जून 21 को हाई को मार्क करेंगे हम लोग, लो को मार्क करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी राइट नाउ what is the bottom 2021, sorry, June 21 के the bottom formed at 1935.05। okay, now अगर हम लोग मेट्रोपोलिस को देखते हैं राइट नाउ इस मोमेंटम पर, तो आपको कहाँ पर दिख रहे हैं शेयर के प्राइस? द शेयर प्राइस इज स्टेइंग above the previous June month 21 days रेंज के ऊपर यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर रेंज के रेजिस्टेंस पर मार्क किए हैं। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लेते हैं, तीसरी बार सपोर्ट लेते हैं। करेंटली मार्केट इज स्टेइंग अबव द रेंज। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि प्राइस जो है वो इस कंप्लीट रेंज को कहीं ना कहीं जाकर इस रेंज पर बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब रेंज के ऊपर स्टे करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू ऑब्जर्व ऑन द डे चार्ट।
अब अगर आप इसी डे चार्ट को वीकली चार्ट पर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? डे चार्ट को अगर आप वीकली चार्ट पर कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये 21 जून था, मतलब कि 17 जून की जो रेंज है उस रेंज के ऊपर मार्केट मौजूद है। अब 17 जून के रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं ले पाया था समहाउ, और उसी रेंज से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब जाने के बाद मार्केट अपने आप को रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आपको मैंने बताया। अब बारी आते हैं जो नंबर 8 के बाद हमने किए थे। अब नंबर 8 तक नंबर की अगर हम लोग बात करें तो अभी हमारे पास मंथ ऑफ नंबर 8 चल रहा है, विच इज द अगस्त। अब उसी अगस्त में अभी मार्केट 15 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। तो 15 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, दैट मीन्स द 2 वीक, 2 हफ्ते यहाँ पर बन चुके हैं। अब हमें देखना होगा ये जो 2 हफ्ते मार्केट में बना है ऑन द नंबर 8, ये जो 2 हफ्ते नंबर 8 पर बने हैं, इस नंबर 8 के जो रेंज है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं आज के दिन ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आएगा जो 2139.9 को ऑन द अपवर्ड साइड ब्रेक करेगा या फिर 1965 को ऑन द डाउनवर्ड साइड ब्रेक करेगा। अगर करते हैं तो हमें उस रेंज को कैलकुलेट करना होगा। बट फिलहाल मंथ ऑफ अगस्त के पहले 15 दिन के, मतलब पहले 2 हफ्ते का, विच इज 50% ऑफ द मंथ, 50% ऑफ द मंथ मार्केट में जो रेंज को बनाया है वो रेंज है 2139.9 टू 1965.1। अब कौन से डायरेक्शन पे ये स्टॉक ब्रेक करता है विद हैविंग अ गुड वॉल्यूम, ये हमें ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। तो आपको समझ में आया होगा अब इसके हिसाब से हम लोग किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर द ट्रेडिंग। अब जिस वक्त मार्केट इसी रेंज को ब्रेक करेगा, करने के बाद हमें ऑब्जर्व होगा, हमें पता चलेगा कि कौन से डायरेक्शन पे स्टॉक जा रहा है। फिलहाल अगर हम लोग देखें मेट्रोपोलिस के जो करंट मोमेंटम है एज पर द एस्ट्रोसाइकिल, द समर सोलिस्टिस, तो ओवरऑल उसी साइकिल के हिसाब से मेट्रोपोलिस के जो शेयर है इट वाज इन द बुलिश साइड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज द टीटीके प्रेस्टीज। प्रेस्टीज की जो शेयर है व्हाट इज देयर, हम लोग सिंपल तरीके से ये थोड़े जल्दी कर लेंगे। जून ये 21। तो सॉल्स्टिस के हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर हमें मंथ ऑफ जून में अगर आपने अर्लियर में हमारे एस्ट्रो टेक्निकल के कोई कोर्स किए थे या फिर मैं अगर कोई बात पे बोला होगा तो आपको अगर पता है तो टीटीके प्रेस्टीज वाज इन आवर पोर्टफोलियो सिंस द ईयर, मतलब इस साल के शुरुआत से हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। और ये थोड़े डिप में गए थे, डिप में जाने के बाद वी एंटर्ड अगेन ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट के बाद हमने दोबारा से एंट्री किए थे। अब उस एंट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं द स्टॉक वाज ऑलरेडी इन द बुलिश साइड। तो ये डेट के हिसाब से हमारे पास कैसे अर्लियर टाइम हमने एंट्री किए थे, इफ यू रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जून मंथ, उसके बाद मार्केट ने पॉज पैटर्न क्रिएट किए। फर्दर जो जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के रेंज है वो क्लोज हुआ ऊपर की तरफ। बिफोर इवन क्लोज हमारे पास जो डे चार्ट थे 17 जून के, इट वाज अराउंड 21 जून के, तो 21 जून के हाई मार्केट ने ब्रेक किए विथ हैविंग अ गुड कंडीशनल लेवल एंड द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहाँ से हमारा एंट्री बनता था। बनने के बाद हमारे पास जो नंबर्स है एज पर द नंबर, हमने 900 के लेवल को काल कैसे आपको शेयर किए थे, किस तरीके से देखना है इसको, 9 इंटू 100 द 900 फर्स्ट थिंग, ओके। दूसरा 900 के प्लस, मतलब 900 प्लस 450 कितने आते हैं, 900 प्लस 450 1350, तो 1350 इज देयर 1350। अब 1350 नंबर इस बहुत ऊपर है ये। अब 1350 और 900 के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, 1350
plus 900 divided by 2, 1125. ऑब्जर्व करो ये एक बात, 1125. 1125 is still there. Up again, 1125 plus 900 divided by 2, 1012.5. 1012.5. Now observe this. How good the strategy to get the most benefit out of the stock market. अब यहाँ पर 1012 पे हमारे रेजिस्टेंस मौजूद था एज पर द नंबर 9 थ्योरी हमने जो यहाँ पर मार्क किया था. देखिए कल की वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जाकर आपको पता चलेगा कि कैसे हमने नंबर 9 के हिसाब से ये फॉर्मूले अप्लाई किए. मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ थ्योरी को. अब यहाँ पर देखिए 1012.5 पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस दिए, 2 बार दिए, 3 बार, 4 बार रेजिस्टेंस बनाए. फाइनली मार्केट में जाकर ऑन द अपर साइड देयर इज अ हैमर पैटर्न क्रिएट. एंड यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में एक ऑब्वियस बेसिस पर प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखे. कैसे दिखे? यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था. मैं वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, मैंने बहुत बार कहा है, कोर्सेस में भी कहा है, आपके यूट्यूब वीडियोस पर भी कहा है. यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, बट वॉल्यूम वाज नॉट सो मच ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड, राइट. फाइनली अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट फॉर्म अ बियरिश एंगल्फिंग. बियरिश एंगल्फिंग के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पाए. स्टिल मार्केट फेल विद द वॉल्यूम और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला. नाउ करंट मोमेंटम पे अगर हम लोग आते हैं तो मार्केट जो है वो 900 के लेवल तक आ सकता है. Even if I watch the Nifty chart, Nifty is also showing the profit booking from the top itself. आज के मार्केट जब ऊपर की तरफ गया, it was due to the dollar, the crude, सारे के सारे जो मैक्रोज है उसके हिसाब से कल एंड ऑफ द डे, लास्ट एंड ऑफ द डे से ही पता चल रहा था कि मार्केट आज अपसाइड प्रेशर में खुलेगा. और जिस तरीके से अपसाइड प्रेशर में खुला, मार्केट होल्ड नहीं कर पाया ऑन द ऑब्वियस बेसिस. अभी हमारे जो मार्केट के प्लान है वो 24,000 के लेवल पे सपोर्ट है मार्केट में, निफ्टी में. उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे पोस्ट मार्केट वीडियो में. फिलहाल अगर मैं टीटी के प्रेस्टीज में ऑब्जर्व करता हूँ तो दिस इज द सिनेरियो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नंबर 8 की जो फॉर्मूले की मैंने बात किए थे, वीकली चार्ट पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज द फर्स्ट 2 कैंडल. ओके, दिस इज द फर्स्ट 2 कैंडल इन द वीकली चार्ट. अब दिस विद 2 वीकली चैनल मार्केट फॉर्म्ड अ बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न. अगर मार्केट 926.6 के लो को आज ब्रेक करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टूड द फर्स्ट थिंग कि यहाँ से अगर लो को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ऑल द वे नंबर्स है 900, 700, 794 एक्सेट्रा. और आप इसी तरीके से जब भी मार्केट कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, आप इसी तरीके से नंबर्स को कैलकुलेट करके अपने हिसाब से बना सकते हो फॉर द मैक्सिमम सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस formation. So I hope you are able to understand what I am trying to say using the number 8, the WDGAN Astro rule and everything. Any day, if you want to learn all of this in the very detailed way, you can join Always Online. So that's it for today. As of now, from my end, and we'll get back in the next one.